नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज एक बार फिर से कंज्यूमर अड्डा में हम बात करने जा रहे हैं उस महामारी की, उस बीमारी की जिसने आपको, हमको, सबको एक लंबे वक्त तक परेशान किया। और अब दिक्कत और चिंता की बात यह है कि ये फिर से लौट कर आ रही है, दस्तक दे रही। जी हाँ, कोरोना की बात हो रही है। चीन की तस्वीरें आपने देखी होगी, सुनी होगी, खबरों में मुद्दा छाया हुआ है कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स में लाइन लग रही है, दवाओं की दुकानों पे लाइन लग रही है, हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज़ रखने की जगह नहीं है, अंतिम संस्कारों के लिए लाइन लग रही है। अब चीन से जिस तरह की खबरें आती हैं वो आधी सच्ची आधी झूठी है, उन पर कितना विश्वास कितना नहीं वो अलग बातें हैं, लेकिन चीन की स्थिति खराब है क्योंकि वहाँ पर जनता के विरोध के बाद जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी, जो एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, सरकार ने उसको तोड़ा और उसके बाद तेजी से वहां पर अब कोरोना फैलने की बात हो रही। लेकिन बात मामला सिर्फ चीन तक का नहीं है, जापान हुआ, जर्मनी हुआ, यूरोपियन और कंट्रीज, अमेरिका, यहां पर भी मामले बढ़ने की बात आ रही है। तो क्या कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है? शायद दे रहा है। कितने डरने की ज़रूरत है, क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस बार ये किस रूप में आएगा, बहुत सारे सवाल हैं। हम तो वैक्सीनेटेड हैं, तो क्या हम सेफ हैं? इन सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनाते हैं कि भारत सरकार अब इसमें अलर्ट मोड पर आ गई है। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की और उसके बाद उन्होंने बातचीत भी की। क्या कहा, आइए सुनते हैं। वैक्सीन अवेलेबल हैं तो उसको तरफ जाइए, और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज़्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है, और उसको आप लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है, अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। तो मनसुख मंडाविया साहब नहीं, ये थे डॉक्टर वीके पॉल, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं और कोविड टास्क फोर्स के हेड भी होते हैं। और पिछली जो भी हमारी पॉलिसीज़ बनी कोविड को लेकर, उसमें आपका अहम योगदान रहा। तो वही सारी बातें उन्होंने कही कि क्या स्थिति है अभी यहाँ की और हमें इसे कैसे टैकल करना है। उन्होंने बूस्टर डोज की बात कही है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कही है। चलिए, तो ये बात तो होगी, लेकिन अब जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर ये कोरोना रिटर्न्स हो कैसे रहा है। हमारे साथ हैं एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय, मुंबई के नानावटी मैक्स हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल अंसारी और कोलकाता अपोलो हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर के कंसल्टेंट डॉक्टर चंद्राशीष चक्रवर्ती। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर राय, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, ये अच्छा भी है और जिस सब्जेक्ट पे हो रही है उसलिए बुरा भी है, क्योंकि हमने कोविड पे ही बात की है लगातार। तो एक बार फिर से कोविड ने दस्तक दे दी है। चाइना, जैसा मैंने कहा, उसकी तो बातें दुनिया भर में हो रही है, कुछ यूरोपीय देश भी हैं, अमेरिका भी है। क्या सर एक बार फिर से कोविड का वही रूप देखने को मिलेगा या ये खतरे की घंटी बज रही है? देखिए, मैं अगर इसको देखूं तो एज एपिडेमियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, तो मैं डेटा की बात करता हूं। चाइना की इतनी बातें हो रही हैं, चाइना का जो है अगर डेटा मैं देखूं कि चाइना का क्या ये है, तो चाइना लगभग 5.5 लाख केसेस दे रहा था मई में। अभी जो है करीब 1 से 2 लाख के बीच में, अगर पिछले एक हफ्ते से आप देखें तो करीब 1 से 2 लाख के बीच में केसेस हो रहे हैं। तो मौत का भी देखें तो जो मार्च अप्रैल में जितनी मौत हो रही थी उसकी आधी इस समय हो रही है चाइना में। चाइना का वैक्सीनेशन कवरेज देखें तो करीब 340 करोड़ से ऊपर डोज, अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, जो मैं सिर्फ WHO का डेटा सोर्स यूज करता हूं कि जो भी WHO पे डेटा अवेलेबल होता है तो ये है, उनके यहाँ इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन हुई है। तो भी क्यों है? इसलिए है कि वहां पे बहुत ही बड़ी वेव कभी नहीं आई थी। आपको याद होगा जब कोविड शुरू हुआ था तो चाइना वुहान सिटी से शुरू हुआ था दिसंबर 2019 में। दिसंबर, उसका जनवरी फरवरी में वहां पे पीक था,
सिर्फ वुहान में, लेकिन मार्च से केसेस कम हुए और वो कभी भी जो है इवन 1000 भी क्रॉस नहीं किए। तो उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा था। उन्होंने वैक्सीनेशन भी अच्छा किया, लेकिन जो इस वायरस के बारे में अब एविडेंस जनरेट हो चुका है, पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा एविडेंस जनरेट हुआ है और हम मॉडर्न मेडिसिन जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो ये दर्शाता है कि जहां जहां नेचुरल इन्फेक्शन हुआ वहां पे तो कंट्रोल में है, सीवियरिटी डेथ ऑलमोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ तो न के बराबर है, लेकिन जहां जहां नहीं हुआ, आपने अभी जापान का नाम लिया, जापान में रोज पिछले अगर आप देखें तो 1 लाख के ऊपर केसेस हो रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट महीने भर से। अभी साउथ कोरिया में कुछ दिन पहले वही हाल था, जबकि अगर वैक्सीनेशन कवरेज देखें जापान का अभी भी देखें तो 12 साल से ऊपर ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन 2 डोज से वैक्सीनेटेड है, 3 डोज से जो है करीब 70% के आसपास है। फिर तो हम भी वैक्सीनेटेड है, क्या हमें भी डरना चाहिए? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि हमें एविडेंस पे बात करनी चाहिए, हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, मॉनिटर कर रही है, बट जिस तरीके से सेकेंड वेव में हमारे इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद ओमिक्रॉन वेव में इन्फेक्शन हुआ, मॉर्टेलिटी ओमिक्रॉन वेव में नहीं है जो इस साल जनवरी में 3 लाख के आसपास हम केसेस रिपोर्ट कर रहे थे। जो भी मॉर्टेलिटी हमारी सबसे ज्यादा हुई थी डेल्टा वेव के समय हुई थी, वह जो है पिछले साल मई में 2021 में उस, लेकिन वह आज हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो ग्लोबल एविडेंस है वो ये दर्शाता है कि दोनों इम्यूनिटी देते हैं, वैक्सीन भी देता है, नेचुरल इन्फेक्शन भी देता है, लेकिन नेचुरल इन्फेक्शन बहुत ही बेटर देता है, ऑलमोस्ट 1000% से बेटर वैक्सीन से अगर सिर्फ इम्यूनिटी है तो उसकी तुलना में देता है, इन्फेक्शन से भी, सीवियरिटी और डेथ से भी, और लंबे समय तक देता है। वैक्सीन अगर सिर्फ वैक्सीन एसोसिएटेड इम्यूनिटी आपकी है तो वहां प्रॉब्लम आएगी जहां जहां है। हमारे देश में इन्फेक्शन इम्यूनिटी जो है ज्यादा है, जिन जिन कंट्री में है वहां प्रॉब्लम आने की संभावना कम है, अनटिल अनलेस कंप्लीटली न्यू वायरस आ जाता है जो आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, नेचुरल इन्फेक्शन से बाद जो इम्यूनिटी बनी है उसको भी अगर इन्वेड कर देता है तो वैक्सीन की तो कर ही देगा, क्योंकि उससे बहुत ही बेटर ये है। इसलिए हमें नहीं लगता कि अभी बहुत परेशान होने की हमें जरूरत है, डरने की जरूरत है। हाँ, हमें उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। और चाइना का जिस तरीके से, पता नहीं हम क्यों इस तरीके से नाम करें, जब 5 लाख केसेस आ रहे थे तब तो नहीं किए हमने, नाम लिया 4 महीने पहले। अभी अगर 1.5 लाख केसेस आ रहे हैं, 1 लाख केसेस आ रहे हैं तो हम रोज उसकी बात कर रहे हैं। व्हाटएवर रीजन मुझे नहीं पता। शायद उसका रीजन